हाय गाइस, वेलकम टू द लारावेल 11 कोर्स। आज के इस कोर्स से हम स्टार्ट करेंगे अपनी लारावेल की लर्निंग। सबसे पहले आपने समझना है कि लारावेल एक MVC बेस्ड फ्रेमवर्क है। ठीक है, MVC का मतलब क्या है, मैं आपको सादी सी ज़ुबान के अंदर समझाता हूँ कि जिस तरह से हम कोर PHP के अंदर करते थे कि हमने अपने जो PHP का लॉजिक था वो भी एक ही उसी फाइल के अंदर लिखते थे। उसके बाद जो हमारा फ्रंट एंड का लॉजिक था वो भी हम उसके अंदर लिखते थे और डेटाबेस की क्यूरीज भी उधर ही रन करते थे। तो अब वो MVC पैटर्न को फॉलो करने का पर्पज़ क्या होता है कि आपकी ये चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। आपका फ्रंट एंड सेपरेट हो जाता है, आपका डेटाबेस लॉजिक सेपरेट हो जाता है और देन जो आपका लॉजिक होता है PHP वाला वो भी सेपरेट हो जाता है। तो इससे आपको ईजीनेस क्या होती है कि आप ईज़िली चीज़ों पे काम कर पाते हैं। लाइक इसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि आप अगर फ्रंट एंड डिज़ाइनर सेपरेटली काम कर रहा है तो आप उसको सेपरेट टास्क असाइन कर सकते हैं, सिर्फ फ्रंट एंड के रेलेवेंट, और विदाउट एनी स्टेशन के वो सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर सकता है। अदरवाइज़ उसको PHP का कोड देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे PHP का सिमिलर आप दे सकते हैं, PHP का सेपरेट हो सकता है और डेटाबेस का भी सेपरेट हो सकता है। ठीक है, MVC के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं बट मैं ये काफ़ी ज़्यादा सिंपलर आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा MVC में हमारे पास कोड स्ट्रक्चर्ड होता है, हमारे पास फ्रंट एंड सेपरेट होता है, बैक एंड सेपरेट होता है, तो हमें ईजी होता है हमारे लिए कोड करना भी, चीज़ें सेपरेट होती हैं। ठीक है, जब हमारी एप्लीकेशन बड़ी होती है अगर एक ही फाइल्स के अंदर ये चीज़ें मैसअप हों तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इस वजह से लारावेल ने इन चीज़ों को सेपरेट किया हुआ है और लारावेल भी MVC बेस्ड फ्रेमवर्क है, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। ओके, ये हमारी एप्लीकेशन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको लारावेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखाना चाहता हूँ कि कहीं से भी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लारावेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करके वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपने आना है और लिखना है laravel.com। ठीक है, ये लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जितनी भी यानी डॉक्यूमेंटेशंस पे चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्जन। इन दिस केस वी आर यूजिंग लारावेल 11। ये देखें PHP का फ्रेमवर्क है और यहाँ से आप गेटिंग स्टार्टेड या डॉक्यूमेंटेशन पे डायरेक्टली क्लिक करके गेटिंग स्टार्ट आप कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे पास लारावेल 11 है और ये बहुत सारे वर्जन हैं। और ये मास्टर का क्या मतलब है, मास्टर का मतलब ये होता है कि ये जो जितने भी वर्जन मौजूद हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी जो 6 के अंदर होंगी, 8 के अंदर वो चीज़ें रिप्लेस हो गई होंगी। ठीक है, तो मास्टर पर क्लिक करेंगे तो वो सारी अवेलेबिलिटीज़ दिखाएगा कि जो सारे वर्जन्स के अंदर एग्जिस्ट करती होंगी वो चीज़ें आपको दिखाएगा। और ये जो 11X है, ठीक है, ये हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, हम इसी को ही फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे ये जो इंस्टॉलेशन हमारी हो गई, उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ये चीज़ें मैं आपको फ़िलहाल एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप उन चीज़ों से फेमिलर नहीं हैं। तो मैं आपको वो चीज़ें समझाऊँगा जो आहिस्ता आहिस्ता यूज़ होंगी और देन उनका पर्पस बताते हुए सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं आपको किसी भी कन्फ्यूजन के अंदर नहीं डालूँगा कि आप उन चीज़ों को आप इस कोर्स से बोर होने लेंगे, क्योंकि ये कोर्स मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया है एज आ बिगिनर्स को माइंड सेट के अंदर रख के कि अगर आप एज आ फ्रेश ही ज्वाइन करते हैं तो ईज़िली आप इसको पिक कर सकें। ओके, यहाँ पे आपने द बेसिक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है राउटिंग। ठीक है, अब आपने पहले राउटिंग को समझना है कि राउटिंग है क्या चीज़। ठीक है, राउटिंग बेसिकली क्या है कि जिस तरह से राउटिंग का मतलब क्या होता है, रास्ता, राउट का मतलब होता है रास्ता, तो इसी तरह से हमारी एप्लीकेशंस के रास्ते मतलब हमारी एप्लीकेशंस के URL, जब आप कोई URL ओपन करते हैं तो उसके पीछे क्या हैपन होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, हमारी वेबसाइट है cdlcell.com। जब हम ये इंटर करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक URL है और हमने पीछे कमांड दी हुई है कि जब हम यूज़र ये इंटर करे तो आपने इसको ये वाला होम पेज दिखाना है। इसी तरह से अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो यहाँ पे URL क्या बनेगा, cdlcell.com/about us या about। ठीक है, इस तरह से बनेगा, तो ये इसको हम कहते हैं URL। तो इसी तरह से लारावेल के अंदर भी आप ये देखिए URL बन गया है। तो इसी तरह से आप लारावेल के अंदर भी ये वाले URLs डिफाइन कर सकते हैं। और लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारे पास आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास ये प्रिटी बेसिक इस URL के साथ आता है। तो हम अपनी लारावेल एप्लीकेशन को भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा
ڈاکومنٹیشن کا وہ نہیں دوں گا کیونکہ اسٹوڈنٹس بور ہوتے ہیں کہ انہیں پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو چیزیں خود ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کو ایزیلی وہ چیزیں سمجھ میں آ سکیں. تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، یہ ہماری اپلیکیشن ہے، اوور آل روٹ ڈائریکٹری ہے، اور یہاں پہ یہ آپ کی راؤٹنگ کہاں پہ ہوتی ہے، یہ دیکھیں راؤٹس ڈائریکٹری ہے، ٹھیک ہے. اس راؤٹس ڈائریکٹری کے اندر آپ نے جانا ہے، اس پر کلک کرنا ہے، تو اس کے اندر 2 فائلز موجود ہیں. ایک console.php فائل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ والا کوڈ موجود ہے. ابھی آپ نے اس کو کنسول کو نہیں دیکھنا، آپ نے web.php پہ کلک کرنا ہے. تو یہ دیکھیں web.php ہے اور اس کے اندر یہ چھوٹا سا کوڈ لکھا ہوا ہے PHP کے اندر. اب جب آپ اپنی ریکویسٹ کو آپ کی ویب سائٹس پہ چلیں گی یا ویب اپلیکیشنز پہ ایگزیکیوٹ ہوں گی تو آپ ویب والی فائل کو یوز کریں گے، اور موسٹلی ہم اسی فائل کو ہی فی الحال یوز کریں گے، اور ان دا لیٹر آن ایڈوانس کانسیپٹس کے اندر ہم باقی فائلز کو بھی یوز کریں گے. اور لاراول سے پہلے جتنی ورژن سے ان کے اندر 4 فائلز ہوتی تھی پبلشڈ، اور ابھی ہمارے پاس 2 فائلز ہیں. لاراول نے اس کو اور زیادہ سلم کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، web.php فائل، ٹھیک ہے. اب جب بھی آپ ویب براؤزر کے اندر کوئی بھی URL ٹائپ کریں گے تو آپ ان کو ڈیفائن یہاں پہ کریں گے، ٹھیک ہے. میں اس کو بھی ایون ختم کر دیتا ہوں یہاں سے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس ایک ایمٹی آپ کے پاس ایک پیج ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹاپک نیم اسپیس ایڈ ہے. آپ PHP سے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا واٹ از نیم اسپیس. اوکے، اب میں نے کیا کرنا ہے، میں نے بتانا ہے کہ جب میری اپلیکیشن کا ہوم پیج اوپن ہو تو وہاں پہ کیا ہو. تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے راؤٹ، ٹھیک ہے، راؤٹ. اب یہ راؤٹ کیا ہے، یہاں پہ یہ نیم سپیس میں نے ٹاپ پہ ایڈ کی ہوئی ہے. یہ راؤٹ بیسکلی ہمارے پاس ایک فسیڈ ہے، اور فسیڈ کا ان سمپل ورڈ فسیڈ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک لانگ کلاس کا نیم ہوتا ہے، اور ہم اس کو ایک شارٹ سے اس کے اندر ورڈ کے اندر ہم اس کو بائنڈ کر دیتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کو آسان رکھنا ایزی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں فسیڈس کو. تو فسیڈس کو یوز کرنے کے بعد آپ نے ریزولوشن آپریٹر کو یوز کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دین آپ نے HTTP میتھڈس کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس کافی سارے HTTP میتھڈس ہیں، تو ابھی میں نے اپلیکیشن سے انفارمیشن گیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں گیٹ یوز کروں گا، تو آپ نے گیٹ یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح سے ہم PHP کے اندر پوسٹ جب بھی کوئی فارم سبمٹ کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ پوسٹ یوز کرتے تھے، اور جب بھی کوئی ویلیوز گیٹ کرنی ہوتی ہیں اس ٹائم ہم گیٹ یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ گیٹ بھی ویسے ہی کام کرتا ہے کہ ہم کوئی چیز لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، بھیج نہیں رہے. اور گیٹ کے اندر آپ نے اپنی اپلیکیشن کا، آپ نے اپنے ویب پیج کا URL بتانا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں میرے پاس URL ہوگا سلیش. اب سلیش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا روٹ URL ہے یا ہوم URL ہے، ٹھیک ہے. جب بھی آپ کی اپلیکیشن چلے گی یہیں سے چلے گی. میں نے کہا یہ میرا روٹ ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ کاما اور دین اسپیس، ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کیا، فسیڈ کے ذریعے HTTP کے گیٹ میتھڈ کے اندر میں نے آ کے ڈیفائن کیا ایک سلیش راؤٹ، ٹھیک ہے. جب بھی یوزر ہوم پیج کو اوپن کرے گا تو اس کے پاس کیا اوپن ہوگا، ٹھیک ہے. اب وہ میں نے نیکسٹ ادھر بتانا ہے. تو اس کے لیے میں کیا یوز کروں گا، کلوجر. یہاں پہ آپ نے فنکشن لکھنا ہے، فنکشن، اور یہ اس کے پیرنتھیسس، اور دین اس کے پیرنتھیسس کے اندر آپ نے کچھ اس طرح سے اس کو یوز کر لینا ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے. ایکچوئل میں یہ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا. اب یہ فنکشن اور اس کے پیرنتھیسس اور اس کی باڈی بریکٹس ہم نے لگا دی، ٹھیک ہے. فنکشن یہاں پہ میں نے اس کو نام دیا ہے کلوجر، ٹھیک ہے. کلوجر کا مطلب کیا ہے کہ وداؤٹ نیم فنکشن از کالڈ کلوجر، ٹھیک ہے. ایسے فنکشنز جن کا کوئی نام نہیں ہوتا، تو اس طرح سے اس کا کوئی نام نہیں ہے، ہم نے جسٹ فنکشن کیا ہے. ویسے تو فنکشن کا کوئی نام ہوتا ہے ABC فنکشن، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کا کوئی نام نہیں ہے، اور یہاں پہ آپ نے سیمی کالن لگا دینا ہے. اب آپ نے اس چیز کو لاراول کے اندر دیکھا ہوگا کہ لاراول نے اپنی ڈاکومنٹیشن پہ بھی اس چیز کو، یہاں میں نے ڈاکومنٹیشن کو کلوز کر دیا، اس چیز کو ہم کس طرح سے ایک سپیس ڈال کے ادھر اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، اور یہاں سے بھی ہم سپیس کو ریموو کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ہم نے اس کے اندر کوڈ لکھنا ہے تو ہم ایزیلی لکھ سکتے ہیں. اوکے، ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ ہمارے راؤٹ کا URL یہ ہوگا. اس کے بعد دین ہم نے کہا کلوجر، یہاں پہ ہم نے پاس کیا. اور اب ہم نے بتانا ہے کہ جب ہمارے پاس
रूट पेज ओपन हो तो आपने क्या रिटर्न करना है। तो मैं कहता हूँ रिटर्न करो आप एक स्ट्रिंग जिसमें लिखा हुआ हो हेलो लारावेल डेवलपर्स, ठीक है, ये लिखा हुआ आ जाए और इसको मैं टर्मिनेट कर दूंगा सेमीकोलन से। तो ये देखें अनसेव्ड फाइल है, यहाँ पे डॉट बना हुआ आ रहा है, जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये सेव्ड हो जाएगी। सेव किया, ये देखें सेव हो गई। और अब मैं अपनी एप्लीकेशन पे जाता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अब वो लोकल होस्ट 8000, ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन का होम पेज है, ठीक है। यहाँ पे स्लैश लिखें या ना लिखें ये होम पेज को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपने जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये वाला स्टफ एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करें और यहाँ पे ये कहता है कि हमारे पास ये रन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने सर्वर को बंद कर दिया था। तो हम सर्वर को इधर स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखनी भी हैं, मैं कुछ मिस्टेक्स भी करूँगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो मेरे से वैसे मिस्टेक होगी वो भी मैं कट नहीं करूँगा ताकि आप उन चीज़ों से लर्न कर सकें। अब मैंने सर्वर को ऑन कर दिया है तो अब ये चलना शुरू हो जाएगा। रिफ्रेश मैंने किया और परफेक्ट, ये मेरे पास बता रहा है हेलो लारावेल डेवलपर्स, ठीक है। जो चीज़ वहाँ से हमने रिटर्न की वही चीज़ हमें रिटर्न कर रहा है, परफेक्ट। और अगर यहाँ से आप कुछ और चीज़ रिटर्न करना चाहेंगे लाइक हेलो वर्ल्ड, तो स्टिल ये चीज़ आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। लेट्स गेट रिफ्रेश और ये देखें ये हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया, परफेक्ट, ठीक है। आज हमने अपनी एप्लीकेशन का एक राउट बनाया है, ठीक है, जिसको हमने होम राउट का नाम दिया है। इसी तरह से आप मल्टीपल राउट्स बना सकते हैं। इधर ही मैं आता हूँ और एक राउट बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ राउट और गेट सिमिलरली, और देन यहाँ पे आप लिखते हैं अबाउट, ठीक है। हम एक अबाउट अस पेज बनाना चाहते हैं। सिमिलरली वैसे ही फंक्शन, ठीक है, पैरेंथेसिस और उसकी बॉडी ब्रैकेट्स, ठीक है, इस तरह से, और इसको टर्मिनेट कर देना है। अबाउट के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ रिटर्न अबाउट अस पेज, ठीक है। इस तरह से आप करें, सेव करें। और अब वैसे तो हमारा ये होम पेज था, ठीक है, होम पेज इस तरह से ओपन हो रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि इसका अबाउट अस पेज ओपन हो, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्लैश अबाउट। तो ये देखें अबाउट अस पेज ओपन हो रहा है। और अगर यहाँ से मैं अबाउट ख़त्म कर दूँ और साथ में स्लैश भी पड़ा रहे तो मेरे पास होम पेज पे चला जाएगा। ये देखें होम पेज पे आ गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने दो राउट्स बनाए। एक हमने होम राउट बनाया जिसके अंदर हम ये चीज़ रिटर्न कर रहे हैं, और दूसरा राउट हमने अबाउट का बनाया जिसके अंदर हम अबाउट अस पेज रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये चीज़ें आप बार बार यूज़ करेंगे तो इस वजह से बहुत ज़्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर बार जब भी हम कोई कोड करेंगे, हम अपने राउट्स बनाएंगे तो ये चीज़ें आप बार बार यूज़ करेंगे और आपको ये बहुत ज़्यादा आसान लगेंगी। तो मैं भी ट्राई करूँगा कि जितना एज मच एज डीपर आई कैन एक्सप्लेन, जो फर्स्ट वीडियोज़ हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए डीपर एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको ईजिली समझ आ सकें। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, सो कीप लर्निंग, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।